क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्ट्रिप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था हमारी मधु जी और जैसे ही कंची को एक लुकमा खिला दी थी है ना, हाय क्या बोलो, कंची तो एक लुकमा खा गई, मानो एकदम से फिदा हो जाती और वो ऐसे कहती और मेरी जान, मैं तो आपको पहले ही बोला था ना कि आपके हाथ की खाना की तो कोई जवाब ही नहीं होता। अरे दिल तो करती है कि आपके हाथ ही चूम लूँ, क्या बोलूँ यार। मुझे तो लगता है आपकी तरह आपके हाथ में भी शायद जादू है। अरे जल्दी खिलाओ ना, पता है ना मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो जल्दी दो। तो कंसी ऐसे बोल के ना मधु के हाथों से और ना बच्ची की तरह खाने लग जाती, जो देख के हमारी मधु वो तो मानो जोर जोर से हंसने लग जाती और उसके हाथ में सब किस करती है ना, हाय क्या बोलो। तब तो मानो हमारी शैतान सा मधु भी एकदम से शर्मीली गरी बन जाती और वो ऐसे ही शर्माते हुए मुस्कुराते हुए अपना सार झुका के कहती, अरे ये अब क्या क्या करिए और क्या बोल रही है, हाँ पागल हो गई है क्यों? तो मधु के बात सुन के कंची भी हंस पड़ती और फिर कहती, हाँ हूँ पर वो भी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। यू नो ना, आई नीड यू सो मच। हाँ तो मानो कंसी जिस तरह से बोलती है ना, हाय क्या बोलो, वो सुनते तो मानो मधु के अंदर ही अंदर कुछ कुछ फील होने लग जाती और उसकी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती और वो शर्माते हुए अपनी सार झुका के ऐसे ही कहती, आई नीड यू टू। पागल, आप और एक ग्लाव्स भी नहीं, चुपचाप खा लीजिए। कब से बोल रही हो ना कि भूख लगी है भूख लगी है, तो इतनी बात क्यों करी है, चुपचाप खा लीजिए। तो मधु ऐसे बोलकर ना कंची को बहुत प्यार से खिलाने लग जाती, जिस पे मधु भी बहुत मज़ा ले लेके खा रही थी और थोड़ा खा के कहती, अरे ये क्या करी हो, सिर्फ मुझे ही खिला रही हो, खुद नहीं खाओगी क्या? एक काम करो, इधर करो, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। हाँ तो कंसी ऐसे बोलकर मधु को वो खुद ही अपनी हाथों से खिलाने लग जाती, जिस पे आप हमारी मधु भी अपनी प्यार की अपनी जान की हाथों से ऐसे ही मज़ा ले लेके खा रही थी और मानो दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रही थी, साथ में बात कर रही थी, साथ में मस्ती कर रही थी और साथ में दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी। और खाना ख़त्म होते ही कंची अपना पेट पकड़ लेती और कहती, मेरा पेट फुल हो गया, नहीं 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 मुझे और नहीं खा जा रहा, एक काम करो बाकी जो भी है वो तुम खा लो। तो फिर मधु कहती, क्या फुल हो गया, हाँ ड्रामा बस कहेगी, लो और थोड़ा सा पड़ा है ना तो खा लो। तो मधु ऐसे बोलकर ना कंची को ज़बरदस्ती खिलाने लगती और साथ साथ वह भी खा लेती। उसके बाद कंची कहते, हो गया हो गया हो गया, और नहीं एक काम करो जल्दी से और अच्छे से रेडी हो जाओ। जिस पे मधु कहती, क्या मतलब कि अच्छे से रेडी हो जाओ? अरे हम तो कहीं नहीं जा रही है ना। तो फिर कंची कहती, अरे पागल, किसने कहा कि हम कहीं नहीं जा रही है? अरे अभी हम मेरी जान के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मधु ऐसे ही ना खाने के बर्तन उठा के किचन की तरफ जाते हुए कहती, नहीं जी मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी और मुझे फजूल में पैसा खर्च करना बिल्कुल नहीं पसंद, और अभी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, चलिए हम कोई बाहर नहीं जा रही हूँ। तो मधु की बात सुन के कंची भी मानो उसके पीछे पीछे किचन की तरफ जाने लग जाती और फिर कहती, अरे ये क्या बात हुई कि फुजिल में खर्चा? हाँ अरे मैं तो आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं खरीदा ना। तो फिर पागल, क्या उल्टा सीधा बात कर रही हो? तो इतने में मधु भी बर्तन साफ करते हुए कहते, अच्छा तो आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा? अगर मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा तो फिर डेली रात में मेरे लिए कुछ ना कुछ कोई ज़रूर ले आती है। अरे वो कौन ले आती है? हाँ अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? और एक बात,
उस दिन जो मैं कमला के साथ बाहर शॉपिंग के लिए गई थी, उसका पैसा कौन दिया था? हाँ, कुछ भी। चलो हटो, मुझे कोई शॉपिंग पे नहीं जाना, समझे ना? फुजुल में खर्चा। हाँ। तो मधु ऐसे बोलते हुए ना वहाँ से जाने लग जाती। और इधर कंची वो तो मानो अपनी साड़ी पकड़ लेती कि यार ये किस तरह की लड़की है कि खुद की शॉपिंग के लिए खुद ही माना करी। यार क्या बोलूं, मुझे तो लगता है सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा कंजूस है यार, खुद की शॉपिंग के लिए मना करी है। अगर आज मेरी शॉपिंग होती तब तो शायद ये सुनने से ही मुझे मारने के लिए भाग पड़ती। यार क्या करूं? तो कंसी ऐसे बोल के कहती, यार क्या करूं, एक काम करती हूँ। उसकी शॉपिंग की बात बोला तो उसने मना कर दिया, क्यों ना आप मेरी शॉपिंग की बात करती हो, फिर देखती हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होती है। हाँ, यही सही रहेगा। तो कंची दिल में ऐसे बोल के पीछे से कहती, अरे वो मधु सुनो ना, वो मैं कह रही थी कि असल में मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ इम्पोर्टेंट सामान खरीदना थी। अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, कोई ना। तो शायद किसी को मुझसे शादी करने की बिल्कुल दिल नहीं है ना? इसलिए तो किसी ने शादी की शॉपिंग भी नहीं करना चाहती। चलो अच्छा ही हुआ। तो कंची की ये बात सुन के तो मधु एकदम से शॉक्ड हो जाती, मानो वो चलते हुए एकदम से रुक जाती और ऐसे ही ना पीछे की तरफ घूमते हुए कहती, क्या बोला? किसकी शादी की शॉपिंग? ओ मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया, जरा एक बार फिर से बोलिए ना। तो कंसी हंसती और ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहती, हाँ पागल, तुमने जो सुना मैं बिल्कुल वही बोला और सच बोला। पागल, हमारी शादी की शॉपिंग और किसकी शादी यहाँ? तो ये बात सुन के तो मानो मधु एकदम से खुशी की मार पागल हो जाती और वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि क्या हमारी मेरा मतलब हमारी। तो मधु ऐसे बोल के मानो खुशी की मारे और तुरंत कंची के करीब जाकर खड़े हो जाती और फिर कहती, सच कह रही है ना? आई एम सो एक्साइटेड। सच में सच कह रही है ना कि हमारी, मेरा मतलब कि हम दोनों की। अरे प्लीज बताइए ना, अरे बताइए ना प्लीज। क्यों सता रही है, क्यों तंग कर रही है? सच बताइए ना, क्या सच में हम हमारी शादी, आई मीन हम दोनों की शादी की शॉपिंग। I'm so excited. मैं कब से वेट कर रही थी इस दिन की। I'm so excited. प्लीज और एक बार बताइए ना प्लीज। तो कंची के बारे में और क्या बोलो यार, वो तो मानो मधु की हरकतें, उसकी रिएक्शन देख के कंची तो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बस पागलों की तरह मधु को दिखी जा रही थी कि मधु कितनी ज़्यादा खुश है, वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है खुद की शादी को लेके। और खुद की शादी क्या, मतलब हमारी शादी को लेके। तो कंची ऐसे ही बस मधु को दिखी जा रही थी, पर वो एक भी लफ्ज़ नहीं बोल रही थी, वो ऐसी चुपचाप करी थी। तो इतने में हमारी मधु भी नोट करती कि कंची कुछ भी नहीं बोल रही है, वो चुपचाप खड़ी है और तो और वो आसपास नहीं देख रही है, वो तो सिर्फ मुझे ही देख रही है। तो मधु ऐसे बोलकर ना एकदम से वो भी रुक जाती और पहले तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी, लफा रही थी, कूद रही थी, मुस्कुरा रही थी, पर अब कंची को देख के एकदम से रुक जाती और ऐसे ही ना सैड होके अपनी फेस ही लटका ली थी और अपनी सार नीचे की तरफ झुकाते हुए कहती, यार शिट, ये मैं भी ना शायद मैं गलत सुना, या फिर कंची किसी और की शादी की बात की है। यार ये मैं भी ना सच में एक बुद्धू हूँ, डफर हूँ, पता नहीं क्या सुनना था और उल्टा क्या ही समझ लिया, पागल कहेगी, शिट। तो मधु ऐसे बोल के ना दिल में बहुत ज़्यादा सैड हो जाती और ऐसे ही अपना सार झुका के खड़ी हो जाती। तो इतने में हमारी कंची भी मधु को देख ली थी कि यार बेचारी नाराज़ हो गया ना, यार शिट,
मैं भी ना फुजुल में बेचारी को नाराज़ कर दिया। तो कंसी ऐसे बोल कर ना मुस्कुराते हुए मधु की करीब आके उसकी फेस को अपनी दोनों हाथों से ऊपर कर दी। उसके बाद मधु के फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती करके, और फिर कहती, मेरा छोटा सा बच्चा, क्या हुआ, ऐसे फेस क्यों उलट खो लिया मेरी जान? हाँ बोलो, क्या सुनना चाहिए थी, यस या नो? हाँ बोलो। तो मधु कंची की आंखों पे देखने लग जाती, जिस पे हमारी कंची भी मधु की आंखों पे देखते हुए कहती, हाय मेरी सांड जैसी परी, इतनी नेशीली आंखों से तो मत देखो, और ना खुद को रोक नहीं पाऊंगी, बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए ऐसे समझा रही हूँ, कितनी प्यार से तो घुरा मत, और ना समझ रही हो ना? हाँ। तो कंसी के हाव देख के मधु तो मानो थोड़ा सा घबरा जाती, और फिर ऐसे ही कहती, क्या क्या? हाँ, जब देखो तब उल्टा सीधा बातें कहती रहती हो, हाँ कुछ भी, और हाँ मुझे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जिस पे कंसी तो एकदम से शौक, क्या कुछ नहीं सुनना? अरे मेरी जान क्यों नहीं सुनना? अरे आपको तो ज़रूर सुनना पड़ेगा, है ना? अरे अभी की खुशी की बात है ना, मेरा मतलब कि, अरे पागल, मैं तो यही कहने वाली थी ना कि यस 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 पागल, अरे हमारी शादी की शॉपिंग की बात कर रही थी मैं। क्या यार, ये तुम भी ना लगता सच में एक डफर हो, कुछ भी नहीं समझती यार, पागल। अरे मैं तो यही कहने वाली थी ना कि हमारी शादी की शॉपिंग सिर्फ हम दोनों की, पागल। ओके, अब तो खुश हो ना? बोलो। तो कंसी की बात सुन के तो मानो मधु भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, और खुशी के मारे ऐसे ही शर्माते हुए अपनी सार झुका के कहती, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो। सच में मेरी जान, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो फटक से कंची की सीक्स पे एक किस कर दी थी, और फ़ौरन रूम की तरफ भागने लग जाती है ना रेडी होने के लिए। तो फिर कंची ऐसे ही कहती, यार ये लड़की भी ना सच में पागल है। तो कंसी ऐसे बोल के कहती, वाह वो, अरे जान सुनो ना, मैं कह रही थी कि खुशी की मारे ज़्यादा टाइम मत लगा देना, हाँ, क्योंकि यू नो ना कि हम शादी करने नहीं, पागल, बस शादी की शॉपिंग पे जा रही हूँ, राइट ना? तो इतने में ही मधु भी भागते हुए बाहर आती, और कंची के हाथ पकड़ के कहती, हाँ हाँ बाबा, पता है कि हम बस शादी की शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं इतने भी पागल और इतने भी बुद्धू नहीं हूँ, समझे ना? चल अंदर, यहाँ पे खड़ी होकर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? रेडी नहीं होनी है क्या? चलो चलो चलो। जिस पे कंची कहती, मेरी जान, मुझे कौन सी रेडी होनी है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, तुम जाओ और अच्छे से रेडी होके आओ। तो फिर मधु कहती, क्या रेडी नहीं होनी है? हाँ, मैं अकेली रेडी बिल्कुल भी नहीं होंगी, अरे बाहर हम दोनों जा रही हो ना, तो फिर रेडी सिर्फ मैं क्यों होंगी? आपको भी रेडी होनी है, और मैं आपकी शर्ट पैंट बाहर निकाल दिया, आइए और जल्दी से पहन लीजिए। तो मधु ऐसे बोल के ना कंची के हाथ पकड़ के और उसे खींच के रूम में ले आती, और फिर कहती, ओह देखिए आपकी कपड़ा जल्दी से पहन लीजिए, और मैं भी चेंज करके आती हूँ। तो मधु ऐसे बोल के ना अपना कपड़ा लेके वॉशरूम जाने लग जाती। तो इतने में कंची अपना कपड़ा देख के कहती, क्या ब्लैक? नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्लैक नहीं पहनना, मुझे ब्लैक बिल्कुल नहीं पसंद। तो इतने में मधु कहती, क्या ब्लैक नहीं पहनना? हाँ, चुपचाप पहन लो, अरे बड़ी ब्लैक नहीं पहनना। हाँ। तो मधु ऐसे बोल के ना वो भी जल्दी से सेंस करने के लिए वॉशरूम घुस जाती, और मधु जल्दी जल्दी सेंस करके ऐसे ही बाहर आती है ना, उफ क्या बोलो यार, मतलब वो भी ब्लैक कलर की सलवार सूट पहना था, और वो ऐसे ही ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के और ऐसे बाहर आती है ना, क्या बोलो यार, कंची तो बस उसे देखते ही रह जाती। मतलब वो क्या लग रहा था उस ब्लैक कलर के ड्रेस में, और ऊपर से उसकी वो लॉन्ग हेयर। और इधर मधु
वो तो कंची की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ज़्यादा नोट नहीं करती। वो ऐसे ही वॉशरूम से बाहर आते ही अपना बाल बनाने लग जाती और ऐसे ही अच्छे से रेडी शेडी होके कहती, हाँ मेरा हो गया, आप भी रेडी हो ना। तो इतने में कंची घबराते हुए कहती, हाँ कुछ कुछ बोला क्या। तो मधु कंची की तरफ देखती और कहती, क्या हुआ, अब अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। हाँ तो फिर कंची कहती, ए तुम भी ब्लैक। तो इतने में मधु मुस्कुराते हुए कहती, हाँ जी हम दोनों ही मैसिंग यू नो ना कि आप मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर हो। अरे 2 दिन बाद हमारी शादी हो रही है, हम कपल्स बनने जा रही हूँ। यस मेरी जान, आई एम एक्साइटेड। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश, मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी जान, कोई नहीं। पर क्या आप भी खुश हो ना। या फिर तो मधु ऐसे बोलते हो ना मानो अपने सार झुका के अपने दुपट्टे को ऐसे ऐसे फोल्ड करने लग जाती, मानो अपनी उंगलियों से घुमाने लग जाती। तो इतने में कंची फटक से मधु की और करीब आ जाती और फिर कहती, अरे ये क्या बोल रही हो। हाँ मैं भी खुश हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और तुम्हारी तरह ही काफ़ी एक्साइटेड भी हो ना खुद की शादी को लेके। पर बात है कि मुझे शो नहीं करना आता बस, और किस नहीं मेरी जान। अच्छा ठीक है 1 मिनट तुम रुको, मैं अभी संस्कार लेती हूँ। हाँ तो कैसी ऐसे बोल के ना मानो वो मधु के सामने अपनी शर्ट उतारने लग जाती। तो मधु फौरन अपने दोनों हाथों से अपनी फेस को कवर कर लेती और फिर कहती, क्या छी अपना कभी नहीं सुधरोगी। हाँ तो फिर कंजी कहती, अरे मेरी जान मैं तो सुधरना भी नहीं चाहती ना, अगर मैं सुधर जाऊँ तो तुम्हें तंग कौन करेगी। हाँ तो कंजी ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में अपनी शर्ट उतार के शर्ट भी पहन लेती, पैंट भी पहन लेती, क्योंकि उसे पता था कि मधु इसके साथ चीटिंग कभी नहीं करेगी। तो कंची शर्ट पैंट दोनों पहनने के बाद वही बैठ जाती, मानो अपनी शर्ट पैंट दोनों ही तो पहन लिया था, पर शर्ट के बटन नहीं लगाया था, क्योंकि शर्ट के नीचे ऐसे ही शायद कुछ था ना, इसलिए शर्ट के बटन ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। तो इतने में मधु कहती, अरे यार और कितनी देर लगाओगी बोलो ना, और जल्दी नहीं कर सकती क्या, मेरा हाथ दुख रहा है यार, कितनी टाइम लगेगी बोलो ना। तो इधर कंसी हंस दी थी और ऐसे ही कहती, अरे बाबा मेरा तो कब की हो गया ना, अब तो हाथ हटा ही सकती हो, हटाओ हटाओ। तो इतने में मधु हाथ हटाने वाली होती और तभी उसे याद आ जाती कि पहले भी कंची उससे झूठ बोला था। तो ऐसे ही उसके ना एकदम से रुक जाती और फिर कहती, नहीं 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 मैं ऐसे नहीं हाथ हटाऊंगी, मुझे पता है कि अब बहुत गंदा हो, अब हर बार मुझसे झूठ बोलती हो, पहले अब इधर आओ मेरे पास। हाँ तो मधु ऐसे बोल कर ना मानो अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ आगे करती कि अरे यार कहाँ हो आप, आइए ना मेरे आगे। तो कंची सच में मधु की करीब आके खड़ी हो जाती और फिर उसके हाथ को अपने शोल्डर पे रखती और फिर कहती, लो अब तो देख लिया ना, हो गया तसल्ली, अब खुश। यार क्या बोलूँ, चलो ना बहुत लेट हो गया क्या यार। तो कंसी ऐसे बोल गया ना मानो अपने हाथ में जो सनग्लास था ना वो ऐसे ही टिश्यू से साफ करने लग जाती। और इधर मधु वो तो ऐसे ही मानो अभी भी आंखें बंद कर रखा था और आंखें बंद करके वो कंची की शोल्डर से हाथ फेरते हुए मानो कंची की कॉलर पे आ जाती। उसके बाद ऐसे ही ना दोनों हाथ कंची की शर्ट पकड़ के ना नीचे की तरफ ले जाती और जब वो अपने दोनों हाथ ऐसे ही कंची की शर्ट को पकड़ के नीचे की तरफ आती है ना कि तभी उसे ऐसे ही फील हो जाती कि यार ये लड़की तो शर्ट की एक भी बटन नहीं लगाया यार, सामने पूरी की पूरी खुल्लम खुल्ला यार शिट। हाँ ऐसा नहीं था कि शर्ट के नीचे वो कुछ भी नहीं पहना था, शर्ट के नीचे क्रॉप टॉप्स तो जरूर था पर फिर भी उसे शर्ट की बटन लगाना चाहिए था ना। खैर मधु को ऐसे ही फील होती है ना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और वो गुस्से से तुरंत आँखें खोल लेती और बस वो तो मानो ऐसे आँखें खुलती है ना
तो आंखें खुल के तो मानो एकदम से टैस जैसा हो जाती और कुछ भी नहीं बोल पाती और नहीं चल पाती। जैसे वो एकदम से रुक सी गई। मानो कंची इतनी ज़्यादा, क्या बोलो यार, इतनी ज़्यादा हॉट या फिर इतनी ज़्यादा हैंडसम, क्या बोलो समझ नहीं आ रहा है यार। मानो ब्लैक कलर की शर्ट जीन्स के साथ ब्लैक कलर की सनग्लास, शॉर्ट्स, ऊपर से छोटे छोटे बाल और शर्ट की पूरी पैटर्न खुला हुआ। उफ, क्या बोलो यार। मधु की आंखें तो जैसे कंची की फेस पे, उसके बालों की वो स्टाइल पे, उसकी वो हॉट से बॉडी पे ही रुक जाती यार। और आंखें फाड़ फाड़ पे बस पागल की तरह मधु की चेस्ट की तरफ दिखी जा रही थी यार, क्या बोलूं। और इधर कंची अभी ज़्यादा नोट नहीं करती, वो तो अभी भी ऐसे ही अपने बालों के अंदर उंगलियां डाल के ना ऐसे ही छोटा सा एक मिरर में देखते हुए अपने बालों को स्टाइल कर रही थी। और ऐसे ही अपने बालों को स्टाइल करते हुए कहती, मेरा भी हो गया, चलो चलती है। तो कंसी ऐसे बोल के ना अपनी ग्लास को अपनी आंखों पे डालती और ऐसे ही ना बाहर की तरफ जाने लग जाती। तो इतने में मधु उसका शर्ट पकड़ लेती। तो कंसी रुक जाती और ऐसे ही कहती, क्या हुआ। तो मधु ऐसे ही मतलब वो भी अपने हाथों से इशारा करती कि ये क्या है। तो फिर कंची कहती, कौन क्या है, कुछ नहीं। तो फिर मधु कहती, अच्छा कुछ नहीं, ये क्या है, अपनी शर्ट के बटन क्यों नहीं लगाया, पहले ये लगाइए उसके बाद बाहर जाइए, ओके। जिस पे कंची थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, अरे मेरी जान, ये तो मेरा स्टाइल है ना, मुझे ऐसे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसे रहना ज़्यादा पसंद है, प्लीज़। तो फिर मधु भी थोड़ा नाराज़ होकर कहती, अच्छा तो कोई ना, ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं भी ऐसे ही दुपट्टा छोड़ के आपके साथ चलती हूँ। हाँ अच्छा रहेगा, है ना, चलो 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 हम ऐसे ही चलती है। तो मधु ऐसे बोलकर ना सच में वो दुपट्टा नीचे ही छोड़ देती और कंची के हाथ पकड़ के आगे की तरफ जाने लगती। तो इतने में कंची एकदम से खींच के अपने हाथ चुरा लेती और फिर कहती, अरे पागल हो गई हो क्या, तुम ऐसे कैसे दुपट्टा छोड़ के बाहर जा सकती हो, पता है ना कि बाहर कितनी गंदा और कितना आवारा लोग घूमते हैं, सबकी सब तुम पर नज़र डालेगी, तुम्हें घूर घूर के देखते रहेगी, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ तुम दुपट्टा ले लो। तो कंसी से ऐसे बोलती है ना। तो इतने में मधु कहती, जब मेरी बारी आई तब आपको अच्छा नहीं लगेगी, गुस्सा आएगी, शायद वो लोगों को पीटोगी, है ना, पर जब वो लोग आपको देखेगी, आप पे बुरा नज़र डालेगी, तब मुझे गुस्सा नहीं आएगी, हाँ, कि वो लोग क्यों मेरी जान को देख रही है, क्यों मेरी जान पे बुरा नज़र डाल रही है, जबकि मेरी जान पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, जिसको सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ, जो सिर्फ मेरी है। तो अगर उसे कोई और देखेगी तब क्या मुझे बुरा नहीं लगेगी, मुझे भी गुस्सा नहीं आएगी, कुछ भी। हाँ देखिए, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको ऐसे ही सबके सामने बिल्कुल नहीं ले जाऊँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ओके। हाँ तो मधु ऐसे बोल के हाथ बन के ना खड़ी हो जाती, मतलब दूसरी तरफ घूम के, कि जब तक आप शर्ट के बटन नहीं लगाओगे तब तक मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। हाँ तो मधु की बात सुन के तो मानो कहीं से मुस्कुरा दी थी और ऐसे ना मानो बिल्कुल मधु की करीब आके खड़ी हो जाती है ना, वो भी अपनी गर्दन को ऊपर करके, और फिर कहती, लो अगर किसी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरी जान खुद ही अपने हाथों से इस बटन को लगा दो, पर फिर भी स्वीट हार्ट इतनी नौटंकी तो मत करो। हाँ तो कहीं से ऐसे बोलकर ना मुस्कुराती और फिर दिल में कहती, यार अब इसे इतनी वार्डर इतनी कुछ मानना पड़ रहा है यार, पता नहीं शादी की बात क्या होगा मेरा हालात यार, इसे कहीं शादी करके मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा ना। तो कंची दिल में ऐसे बले रही थी। इतने में मधु कहती, क्या सच में मैं लगा दूँ, कहीं बाद में
तो इतने में कंची कहती, अच्छा ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहती हो तो ऐसे ही सही, हाँ चला चलती है। तो मनो कंसी ऐसे बोलकर ना तुरंत बाहर की तरफ भागने लग जाती। तो इतने में मधु हड़बड़ी में कहती, अरे नहीं रुको, अरे कहाँ जा रही हो, मुझे लगा नहीं है ना, अरे रुको रुको रुको। तो मधु ऐसे बोलकर ना वो तुरंत कंची के हाथ पकड़ के मनो उसे खींच के अपने करीब कर ली थी और बहुत प्यार से मधु खुद ही अपने हाथों से कंची की शर्ट की पूरी बटन लगा दी थी। उसके बाद कंची ऐसे ना मतलब वो थोड़ा सैड होके कहती, अब तो हो गया ना, अब खुश। तो फिर मधु कहती, अभी तक तो नहीं। तो फिर कंची कहती, अरे मेरी माँ अब क्या रह गया, हाँ। तो फिर मधु ऐसे ही थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, अब तो ये है कि ओ बाप। तो मतलब मधु ऐसे बोलकर ना कंची के थोड़ा और करीब आ जाती। उसके बाद कंची के लिप्स पे एक हल्का सा मतलब सॉफ्टली सी एक प्यारी सी किस कर दी थी करके, और फिर कहती, अब सब कुछ ठीक है मेरी जान, ओके चलो आप चलती है। तो मनो मधु ऐसे कंची के लिप्स पे किस करती है ना, हाय क्या बोलो यार, मनो कंची की फेस पे फिर से स्माइल आ जाती और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और मुस्कुराने लग जाती। उसके बाद वो ऐसे ही ना मानो शर्माते हुए मुस्कुराते हुए अपनी सार झुका के कहती, ठीक है चलो चलती है। तो ऐसे बोल के मानो धुने चलने लग जाती, मतलब मधु आगे और कंची मधु से थोड़ा सा पीछे, और तो और ऐसे दोनों के दोनों बाहर जाने लगती है ना। तो इतने में ही कंची मधु के दुपट्टा हाथ में लेते हुए कहती, अरे पागल ऐसे कैसे जा रही हो, पहले अपना दुपट्टा तो ले लो, या फिर ऐसे ही जानी है। तो मधु कंची के हाथ से अपनी दुपट्टा छीन ली थी और ऐसे ही कहती, अगर दुपट्टा नहीं लेना पड़ता तो ही अच्छा होता है ना। तो मधु की बात सुन के तो कंची अपने आंखें ही भरी भरी कर लेती और फिर कहती, क्या, हाँ अगर ऐसी बात और एक बार फिर से बोला ना तो देखना सच में मैं ना तुम्हें मारूंगी, हाँ चलो जल्दी से। तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु के हाथ पकड़ के मनो से लेके घर से बाहर आ जाती। उसके बाद दरजा को बाहर से बंद करके ताला लगा के मधु के हाथ पकड़ के मनो पीछे घूमने वाली होती, और इतने में ही फिर से कंची के दोस्त आ जाती है ना, वो भी कंची की बाइक लेके, और वो आ गई मनो पीछे से जोर जोर से हॉर्न देने लग जाती। तो फिर कंची कहती, यार ये कौन है जो इतनी जोर जोर से हॉर्न दे रही है। तो इतने में उसके दोस्त अपनी सार से हेलमेट निकलती और कंची के थोड़ा पास आके कहती, ले तेरा बाइक ठीक हो गया। अरे ज़्यादा काम नहीं था ना, पहाड़े क्या तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या। तो ऐसे बोलकर ना वो गाड़ी से नीचे उतार आती। तो फिर कंची कहती, हाँ वो कुछ शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए तू भी चल, हम साथ में चलती है। तो उसकी दोस्त कहती, नहीं यार अभी नहीं, अभी सिर्फ तुम दोनों जा रही हो ना, इसलिए अभी नहीं, बाद में कभी चले जाऊंगी, हाँ ले तेरी चाबी, और हाँ संभल के, मैं चलती हूँ, बाय। तो उसकी दोस्त ऐसे ही बोलकर ना बाइक की चाबी देती और फिर वहाँ से चले जाती। और मानो कंची की दोस्त वहाँ से जाते ही कंची खुशी की मारे तुरंत बाइक पे जाकर बैठ जाती, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बाइक पे नहीं बैठा था, शायद बाइक पे कुछ प्रॉब्लम था ना, इसलिए बाइक गैरेज में था। और अब तो मानो अच्छा ही हुआ ना कि उसकी दोस्त सही मौका पे बाइक ले आया था, इसलिए तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और वो तुरंत भाग के जाके अपनी बाइक पे बैठ जाती। और मानो वो बाइक पे बैठते ही बाइक स्टार्ट करके अपनी सार से इशारा करती कि मेरी जान उठ जाओ। तो मधु भी खुशी की मारे मुस्कुराते हुए अपनी जान की पीछे जाकर बैठ जाती। और मधु ऐसे ही बाइक पे बैठ जाती है ना, यार क्या बोलूँ, कंची तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि मेरी जान मेरी बाइक पे बैठी है। और वो खुशी की मारे पागलों की तरह अपनी बाइक को चिक करके चलाने लग जाती, जिस पे हमारी मधु वो तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती
और घबराहट की मारे वो कंची को कस के पकड़ लेती और मानो मधु ऐसे कंची को ऐसे कस के मानो टाटली पकड़ के बैठती है ना। हाय क्या बोलो, कंची की बाइक चलाना तो एकदम से स्लो हो जाती। मतलब मधु ऐसे वैसे इतनी टाटली करती है ना, तब से ही कंची बहुत ज़्यादा स्लो कर देती, मानो वो धीरे धीरे जाने लग जाती। अब कंची की आवाज़ देख के तो मानो हमारी मधु भी मुस्कुराने लग जाती, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। मानो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी, ऊपर से दोनों ही शादी की शॉपिंग के लिए जा रही है ना। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।